बजिंग स्टॉक्स, जी हाँ, खबरों वाले शेयर, जहां पर खबरों के दम पर जो है शेयर में हम देखते हैं कि काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, काफ़ी एक्शन दिखाई देता है। उस एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, आपके पास अगर शेयर है या फिर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए राय हम गौरव जी से लेंगे और जरा एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। सोनाटा सॉफ्टवेयर पे हमने कल आपको खबर बताई थी और कल भी ये शेयर काफ़ी शानदार चढ़ाई दिखाई इसने, आज भी काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में आपको बता दें कंपनी की तकनीकी चार्ट पर अब शेयर के अंदर जो है वो ब्रेकआउट की स्थिति दिखाई दे रही है। शेयर में 2 दिन पहले ही आपको बता दिया कि परसों हमने खबर दिखाई थी आपको कि कंपनी का शेयर जो है वो एक्स बोनस हुआ है और उसके चलते उस दिन मजबूती देखने को मिल रही थी और आज जो है भी मजबूती अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल के अंदर इस शेयर ने 178% से ज़्यादा का रिटर्न जो है वो दिया है और आपको बता दें पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 10% की रैली जो है यहाँ पर आ गई है। अब आज भी अगर हम देखें तो 7.25% ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। सर, क्या मूव देखने को मिल रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर? अब इस तरह की रैली कितनी सस्टेनेबल आपको लग रही है? जिनके पास है उन्हें कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, जिनके पास नहीं है और वो अभी इस खबर को देख करके अगर खरीदारी करना चाहें तो क्या अभी रुकना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, या अभी भी आपको लगता है कि ये रैली जो है कंटिन्यू हो सकती है? ठीक है, रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा इसके काफी शेयरों में कि एक वर्टिकल रैली आती है तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस निकालना काफी मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे रुके, क्योंकि कोई सपोर्ट्स क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने मिला, करेक्शन आया, वहां से बाउंस किया, वो आपके लिए सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अगर आपकी वीक ऑन वीक कैंडल्स ऊपर बन रही है तो आपको सपोर्ट जनरली देखने मिलते नहीं है, इजीली अच्छे वाले देखने नहीं मिलते हैं। तो मैं कहूँगा किसी के पास अगर है तो आप राइड कर लीजिए और जो करंट वीक का जो लो है एटलीस्ट उसको आप स्टॉप लॉस बना लीजिए जो 700 रुपये का है। तो ये रणनीति फिलहाल सोनाटा के अंदर आप अपना सकते हैं। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला, 178% का रिटर्न जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी पे नजर डालते हैं, आईआरसीटीसी, जिस पर कि अब जो है खबरें हैं कंपनी की नॉन रेलवे कारोबार में विस्तार की योजना है। तो ये जो आज हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्न भी आए थे उनके लिए भी जो है खबर जो है देखनी चाहिए। और देश भर में कंपनी की करीब 15 नई कैटरिंग आउटलेट्स खोलने की योजना है। आपको बता दें कि कंपनी जो है पहले ही कई सारे जो सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पे कैटरिंग का काम कर रही है। रेलवे के अलग कंपनी ने कई सरकारी संस्थाओं के साथ कैटरिंग का करार जो है पहले भी था और फिर नए करार भी कंपनी कर रही है। और शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती आईआरसीटीसी के शेयर में देखने को मिल रही है। और अब जिन लोगों के भी प्रश्न आ रहे थे तो वो लोग ये खबर देख लें कि आईआरसीटीसी में अब क्यों ये मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% की मजबूती अब देखने को मिल रही है, 790 791 का लेवल। सर, पॉजिटिव खबर है, कंपनी अब अपने अलग अलग एवेन्यूज़ ढूंढ रही है अब पैसे कमाने के, और अब जो है खाली रेल पर निर्भर नहीं रहेगी। कई सरकारी संस्थाओं में जो है बातचीत चल रही है कि वहाँ पर कैटरिंग का काम शुरू कर रही है कंपनी। आपकी सलाह क्या रहेगी सर आईआरसीटीसी को लेकर? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 760 के आसपास में ट्रेडिंग करवाया है, थोड़ा हमने प्रॉफिट आज 800 के करीब बुक करवा दिया। तो अब ट्रेडिंग के लिए है तो आप बाय कर सकते हैं। 4-5% का स्टॉप लॉस है ऊपर में और 17% का टारगेट देखने मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म का जो है, जो हमने 615 610 पे दिलवाया है, वो हमने वी हैव लेफ्ट इट अनटच्ड। जो मेरे लक्ष्य हैं 1200 के अगले लंबे अवधि के लिए, तो हम उसके लिए प्ले करें। चलिए अब जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये भी रेलवे से ही जुड़ी हुई कंपनी है। और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और बात हम कर रहे हैं आईआरएफसी को लेकर के। जी हाँ, आईआरएफसी पे भी हमने आपको खबर तो बता दी थी, लेकिन फिर से बजिंग स्टॉक्स में एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि कंपनी के बॉन्ड्स को निवेशकों की तरफ से शानदार ज़बरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कंपनी 7.67% के ब्याज दर पर कंपनी ने जो है कूपन रेट पर जो है ये बॉन्ड्स जो है वो जारी किए थे और 3,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ये बॉन्ड्स जारी किए गए थे। लेकिन जो बोलियां आई हैं कंपनी के बॉन्ड्स को लेकर के वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा की निकल के आई हैं। 7,610 करोड़ रुपए की कुल बोलियां मिली है बॉन्ड्स के ऊपर। तो शानदार जो है यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है, करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी आईआरएफसी के अंदर देखने को मिल रही थी सुबह जब हमने ये खबर बनाई थी। और अब 11 साढ़े 11% ऊपर शेयर कामकाज करते हुए 93 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, एक बार फिर से आईआरएफसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 26-27% के आसपास की रैली एक महीने के अंदर, 6 महीने में 182% ये शेयर चल चुका है। और कितनी रैली बाकी रह गई सर इसमें अभी? देखिए, टॉप पकड़ना तो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि हमने जो 82 पे दिलवाया था, हमने तो उसको बुक करवा दिया है।
और अगर किसी को रखना है तो आप उसको राइड कर सकते हैं। एक क्लोज इसकी 93 94 के ऊपर एक बार एक क्लोज आ जाएगी तो फ्रेश ब्रेकआउट्स के लिए, स्विंग ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे। शेयर जो है 100 110 के लिए अटेम्प्ट करेगा। तो अगर किसी का नज़रिया है कि मैं वॉलेटी को रख सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बने रहिए। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लीजिए 80 89 का, और आप होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे एडवाइस नहीं रहेगी। और जो फ्रेश एक्शन है वो एक बार 93 94 की क्लोजिंग के ऊपर आपको बनते हुए दिखने मिलेगा। चलिए, तो ये फिलहाल रणनीति यहाँ पर आती हुई, और इस बीच राजीव सनवाल जी कह रहे हैं, उनका प्रश्न आया है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस क्या इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? तो चूंकि ये बजिंग स्टॉक का सेगमेंट चल रहा है, जरा लेके आइए जरा फ्यूजन का शेयर। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। पहले खबर देख लीजिए सर, कि फिर आप निर्णय लीजिए कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कंपनी के शेयर में एक बड़ी ब्लॉक डील आज देखने को मिली है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अंदर, और करीब 1.03 करोड़ शेयरों ने यहाँ पर हाथ बदले हैं, एक्सचेंज हुए हैं शेयर। और आपको बता दें कि ये टोटल जो सौदा हुआ है वो 10.2% हिस्सेदारी का सौदा 535 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होता हुआ नज़र आया है। और इस तरह की खबरें हैं, अभी हालांकि कन्फर्मेशन नहीं है, कि वारबर्ग पिंकस ने करीब जो है 9.9% के आसपास का जो हिस्सा है वो बेचा है, और वहाँ पर ही ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अंदर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है सुबह से ही। सुबह भी हम देख रहे थे करीब 5-6% की आसपास की रैली देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो इस समय जो है करीब करीब 7.25% ऊपर 597 के लेवल ही देखने को मिल रहे हैं। सर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? और ये लोग जो खबर देख करके, या कुछ लोगों ने, भाई मोमेंटम होता है जब खबरें आती हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो बहुत लोगों के रडार पे शेयर आ जाता है। वैसे तो अगर हम देखें पिछले एक महीने में बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। 6 महीने में 10-12% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय क्या रहेगी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को लेकर के? ये रैली सस्टेनेबल लग रही है? ये जो मोमेंटम है उसको मैं इतना रीड नहीं करूंगा। कारण यह है कि अगर आप इसके वीकली चार्ट से अगर देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, उसके काफी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन अगर किसी का नजरिया कम से कम 1 साल का है तो आप बाय करके चल सकते हैं। जो इसके जो प्रीवियस स्विंग लो थे 550 के, वो आपके लिए स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। और सस्टेन अगर हो गया तो नया लाइफ टाइम हाई ये शेयर जो है मार सकता है, लाइफ टाइम हाई को अच्छे से क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए उतना फिलहाल उम्दा नहीं लग रहा है। हम्म, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। अब बात कर लेते हैं जरा एनबीसीसी को लेकर के आई है स्क्रीन पर। आपको बता दें कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके चलते आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑर्डर कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर एनबीसीसी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। एनसीडीसी से ऑर्डर मिला है कंपनी को, और ये ऑर्डर मिला है वेयर हाउस बनाने के लिए। ये वेयर हाउस किस लिए बनाएगी कंपनी? वेयर हाउस बनाएगी जो कृषि के लिए, जो जैसे जो अनाज होते हैं उनके लिए, उनको रखने के लिए ये वेयर हाउस बना रही है, और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी कंपनी। तो ये बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसके चलते हम देख रहे थे कि एनबीसीसी के शेयर में सुबह 4% से ज़्यादा की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही थी। और अभी भी देखें तो अभी भी 3.5% की मजबूती है। ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 3.5% ऊपर 83 का भाव देखने को मिल रहा है। गौरव जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। एक महीने में 21% भाग चुका है शेयर, और पिछले 6 महीने में डबल हो गया है शेयर। शानदार मूव, लगातार ऑर्डर्स की खबरों में लगातार बने रहने के कारण अच्छी तेजी आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए एनबीसीसी में? देखिए, बात वही है कि काफी सारे शेयर्स जो हैं वो एक अच्छी अपसाइड आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो बात वही होती है कि अगर यहाँ से स्टॉक में करेक्शन अगर आता है, यहाँ पे अगर स्टॉक डबल हो गया, तो वहां से अगर एक 15-20% करेक्शन अगर आता है और आप उसको मैनेज कर लेते हो, आप पैनिक नहीं करते हो, तो आप बने रह सकते हो। बट अगर आपके लिए वो मुश्किल हो रहा है, पैनिक हो जाओगे, तो यहाँ पे लेना सही नहीं होगा। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपना अगला जो है शेयर लेकर के आते हैं, और स्क्रीन पर लेकर के आइए, और उसके बाद से इस पर चर्चा करते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस पे खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी को जो लोन ग्रोथ है वो FY24 में वो 20% कंपनी का करने का कंपनी ने लक्ष्य रखा है। कंपनी नॉन गोल्ड कारोबार में अब जो है विस्तार की योजना बना रही है, और इसके चलते जो है आपको बता दें कि कंपनी एमएसएमई कार फाइनेंस और कमर्शियल वाहनों के फाइनेंस पर जो है अब वो जोर देगी, और FY24 में गोल्ड लोन की ग्रोथ जो है वो 7 से 8% करने का कंपनी का लक्ष्य है।
इन विस्तार योजनाओं के चलते ही जो कंपनी ने घोषणा की है उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में जो है करीब करीब जो है 4% के आसपास की बढ़त सुबह देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर देखें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 0.25% की मजबूती अभी भी 170-171 के आसपास ये शेयर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, मन्नापुरम फाइनेंस 13% की रैली एक महीने में। आज गोल्ड की कीमतें भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं, उसके चलता भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। 40% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। अभी यहाँ पर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए, मोमेंटम अगर रहा तो एक बार आपको देखने मिल सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो अच्छे रैली में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे आप पीएसयू, आरईसी, एनबीसीसी वगैरह देख लीजिए, कि मार्केट्स भी सपोर्टिव थे तो इन्होंने ज़्यादा लंबी दौड़ लगाई। कुछ शेयर हैं जो नहीं चलते हैं मार्केट चलने के बावजूद भी, जैसे हम चर्चा करते थे कुछ शेयर जो हैं वो नहीं चले थे, हम एग्जिट की बात कर रहे थे, रेंज जैसे शेयर्स। और कुछ जो है वो जैसे जैसे चलेंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो ये जो है वो थर्ड कैटेगरी में आता है कि अगर मार्केट चलेगा तो ये थोड़ा बहुत ये भी चलेगा, बट आउट परफॉर्मेंस मार्केट को ये बड़ा दिखाएगा वैसा लग नहीं रहा है। इसके जो रिसेंट ब्रेकआउट्स थे वो 150 के थे, उसके बाद में स्टॉक कभी 170-175 पे ट्रेड कर रहा है। तो किसी के पास अगर है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। हम्म, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली आज की जो है कंपनी निकाल करके बात डिस्कस करते हैं। आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक पे आज एक खबर आई है और खबर ये आई है कि ओएनडीसी में कंपनी ने करीब 8.5% हिस्सा खरीदा है और ये जो हिस्सेदारी खरीदी गई है कंपनी की तरफ में, वो उसमें करीब 40 करोड़ रुपए कंपनी ने इस पर निवेश किए हैं और इसी खबर के चलते आज 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी आरबीएल बैंक के अंदर। और अभी अगर हम देखें तो आरबीएल बैंक के अंदर जो इस समय भाव देखने को मिल रहा है वो भी अभी भी 1.5% ऊपर ही है, 282.60 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आरबीएल बैंक, सर, बैंकिंग शेयरों पे आपका व्यू और आरबीएल बैंक को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जो मिड कैप पीएसयू, मिड कैप प्राइवेट बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है कंपेयर टू द लार्ज कैप बैंक्स। अभी थोड़ा एक बाउंस हमको कोटक में देखने मिल रहा है, थोड़ा बाउंस हमको देखने मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और अच्छे चल रहे थे, बट एकदम स्टुपेंडस रैली देखने मिली एवरी वीक वो हो नहीं रहा है। बट जो आप छोटे बैंक से कह लीजिए, अच्छी बाउंस बैक हमको देखने मिली है। आरबीएल बैंक में निचले स्तरों से, बंधन में नीचे में देखने मिली है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बने रहिए। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली क्लोज इज इम्पोर्टेंट। आज गुरुवार है, अगर शुक्रवार की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग अगर 280 के करीब अगर आती है तो काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको फिर यहाँ से देखने मिल सकती है। फिर बाइंग के लिए एक स्टॉक जो है रेडार पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बने रहिए, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर बने रहिए, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।